Welcome, hello friends, welcome to my channel Expert Accountancy. So let's start. आज मैं आपको रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है वो बताऊंगा और इसके ट्रीटमेंट क्या है और इसका प्रोफार्मा इनवॉइस भी मैं आपको बताऊंगा रिवोल्यूशन अकाउंट का आज. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट. व्हेन अ न्यू पार्टनर is admitted, sometimes revolution is made of all the assets and liabilities of the old firm. जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है फर्म में तब जो रिवोल्यूशन होता है सारी एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का ओल्ड फर्म में जो दिया होता है उसका हम रिवोल्यूशन करते हैं. एक्सेस एंड डेफिसिट्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी आर ट्रांसफर्ड टू एन अकाउंट नोन एज रिवोल्यूशन अकाउंट. जो इसमें एसेट्स में जब न्यू पार्टनर का एडमिट करते हैं तो जो एक्सेस या डिफिशेंसी आती है एसेट्स और लाइबिलिटी में, तो जो कम या ज़्यादा जो भी हो रहा है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में. फ्रेंड्स, रिवोल्यूशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं. कभी कभार एग्ज़ाम में ऐसा आ जाता है कि मेड अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सो फ्रेंड्स, आपको ये समझना चाहिए कि रिवोल्यूशन अकाउंट ही हमें बनाना है. कभी कभार कन्फ्यूज़न हो जाती है थोड़ी. एंड ए पॉइंट है रिवोल्यूशन ऑफ एसेट. जब एसेट्स का रिवोल्यूशन करते हैं ऑन रिवोल्यूशन इफ़ वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज़ रिड्यूस्ड. जब रिवोल्यूशन में कोई भी एसेट्स रिड्यूस हो जाती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट इज़ डेबिटेड. तब रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि ये लॉस्ट है और जो भी एसेट्स है उसे क्रेडिट करेंगे. फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक. जब स्टॉक में रिडक्शन हो जाए रिवोल्यूशन अकाउंट इज डेबिटेड. तब भी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा और जो स्टॉक रिजर्व अकाउंट है वो क्रेडिट होगा क्योंकि ये हमारा लॉस है, एक तरह से लॉस हो रहा है हमारे बिजनेस में. फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिवोल्यूशन अकाउंट इज डेबिटेड एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट इज डी. फ्रेंड्स, मैं ये बता देता हूँ आपको कि अगर आपके एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है तो ये आपका प्रॉफिट है. अगर आपका एसेट्स डिक्रीज़ हो रहा है तो ये आपका लॉस है. अगर आपकी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो ये आपका लॉस है. अगर आपकी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो ये आपका प्रॉफिट है. फ्रेंड्स, ये आपको रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रोफार्मा दिखा रहा हूँ मैं. ये फ्रेंड्स ऐसे ही होता है, कैश बुक की तरह बनाते हैं. इसे डेबिट इधर होता है और इधर क्रेडिट होता है. ये पर्टिकुलर अमाउंट. इसमें फ्रेंड्स डेट नहीं होता है. फ्रेंड्स, इधर की साइड से 2 से स्टार्ट होता है और इधर में बाय. इधर की साइड में फ्रेंड्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. अगर कोई एसेट्स आपकी डिक्रीज हो रही है तो इधर आएगा. टू रिजर्व फॉर बैड एंड कोई रिजर्व बना है तो ये इधर आएगा. टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, अगर आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई है इधर इस टाइप में, इधर में फ्रेंड्स वो आते हैं जो आपके लॉस हैं और इधर में आपके प्रॉफिट आते हैं. अगर फ्रेंड्स आपका इस साइड में बैलेंस बढ़ता है डेबिट साइड में तो ये आपका प्रॉफिट है और ये हमारे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है. न्यू पार्टनर को इसका नहीं दिया जाता है कोई भी हिस्सा. अगर फ्रेंड्स आपका लॉस आ रहा है तो ये लॉस हमारा बाय के नाम से आएगा क्रेडिट साइड में और ये भी ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है ओल्ड रेशियो में. फ्रेंड्स, अब मैं इसकी एंट्री बता देता हूँ कि जब अगर आपका वेरियस कोई भी एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या करना चाहिए और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या करना चाहिए. फॉर डेप्रिसिएशन इन एसेट्स रिजर्व फॉर टाइप ऑन डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सो फ्रेंड्स, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट्स है आपकी, टू रिजर्व अगर कोई रिजर्व है, अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो ये आपका एक तरह से ये पूरा लॉस है. फ्रेंड्स, इसमें वो जो जनरल एंट्री है इंपॉर्टेंट है और इसकी नरेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट. बिना नरेशन के आपकी एंट्री रॉन्ग मानी जाएगी. सेकंड पॉइंट है फॉर एप्रिसिएशन इन दी एसेट्स. जब आपका कोई एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, रिजर्व है, तो वेरियस एसेट्स अकाउंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ये फ्रेंड्स आपके लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट है आपका टू रिवोल्यूशन अकाउंट. मैंने बताया था कि अगर आपका लॉस आता है तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करते हैं. अगर आपका प्रॉफिट आता है तो रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करा जाता है. फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़. अगर फ्रेंड्स आपकी कोई लाइबिलिटीज़ कम हो रही है तो ये हमारा फर्म के लिए प्रॉफिट है तो
इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जो भी लायबिलिटी है वो डेबिट हो जाएगी। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पॉइंट है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप ये लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो ये आपके लिए लॉस है, अगर डिक्रीज़ होती तो प्रॉफिट होता। तो रिवोल्यूशन अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा और जो भी लायबिलिटी है उसे हम क्रेडिट करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने कोई भी एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करा है अपनी बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये फ्रेंड्स से अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी एसेट्स बढ़ रही है, मतलब आपका एक तरह से कैपिटल बढ़ रहा है, तो ये आपके फर्म का प्रॉफिट हुआ। तो रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जो भी एसेट्स आपने रिकॉर्ड नहीं करा है उसको डेबिट करेंगे। सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स। फ्रेंड्स अगर आपने कोई जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जिसको आपने रिकॉर्ड करना भूल गए, ओमिटेड हो गया आपसे, तो अगर आपको ने उस एसेट को सेल कर दिया है तो फ्रेंड्स उसकी एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ये भी हमारे फर्म के लिए प्रॉफिट है। अगर फ्रेंड्स आपने कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करी है तो ये आपके लिए लॉस है, तो इसकी एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू जो भी लायबिलिटी है पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर फ्रेंड्स आपने किसी लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर फ्रेंड्स आपके रिवोल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका प्रॉफिट है, इफ़ प्रॉफिट, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। फ्रेंड्स अगर ये प्रॉफिट आ रहा है तो ये प्रॉफिट न्यू पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अगर फ्रेंड्स आपका लॉस आ रहा है, रिवोल्यूशन का लॉस आ रहा है, तो ये इसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ये लॉस आ रहा है तो लॉस की एंट्री हो जाएगी टू रिवोल्यूशन अकाउंट करके। फ्रेंड्स आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ये नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। फ्रेंड्स ये पांचों जो लेजर हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, इनके बिना आपकी जो आपका सॉल्यूशन है एंट्री का वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको जनरल एंट्री भी कहता है क्वेश्चन में करने की, तो जनरल एंट्री भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए।